इंग्लिश प्रोज का पहला लेसन है ए लेटर टू गॉड, क्लास 10 का। इसको हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग थोड़ा देखना इसको। ए लेटर टू गॉड, भगवान के नाम एक पत्र। भगवान को पत्र, एक किसान भगवान को पत्र लिखता है और बताता है कि हमारे साथ क्या समस्या है, और भगवान उसकी मदद करते हैं, उसे उसके परिवार वालों की मदद करते हैं। ये इस पाठ में बताया गया है। किसान था, घाटी में रहता था और जो है धान की खेती करता था। तो इसी पे है एक जो है कहानी पूरी देखते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली, ये घर जो पूरी घाटी में अकेला स्थित था। सेट ऑन द क्रॉस्ट ऑफ लो हिल, नीचे पहाड़ियों पर, माने नीची पहाड़ियों की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइस कॉर्न, कोई भी देख सकता था क्या, नदी और धान की फसल। कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर, जो फूलों से लदी हुई थी। दैट ऑलवेज प्रॉमिस ए गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा एक अच्छी फसल का वादा कर रही थी। माने फूल उस पे इतने लगे हुए थे धान के पौधों पर, किसे कोई भी देखकर ये महसूस कर लेता था या एहसास कर लेगा कि फसल अच्छी होगी। The only things the earth needed was a downpour or at least a shower, केवल एक चीज की जरूरत थी उस किसान को, क्या, धरती को जरूरत थी, या तो रिमझिम बारिश की या तो बहुत मूसलाधार बारिश की जरूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से लेंचो न्यू हिज फील्ड इमीडिएटली, लेंचो जो अपने खेत को बहुत अच्छी तरीके से जानता था, उसने कुछ नहीं किया। उसने किया क्या, केवल थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से, had done nothing, कुछ नहीं किया, but he'll see the sky toward the north east, केवल नॉर्थ ईस्ट दिशा में, माने उत्तर पूर्व दिशा में वो केवल देखता रहा। उत्तर पूर्व दिशा में वो देख रहा था, बादलों की तरफ देख रहा था, बड़ी उम्मीद लगाकर, बड़ी आशा लगाकर कि हो सकता है बादल आए हैं तो पानी आ सकता है। जैसे जनरल क्या होता है कि जब आसमान में बादल गिर जाते हैं तो किसान लोग ये अंदाजा लगाते हैं कि अब पानी बरसेगा। तो उसी तरीके से ये लेंचो भी एक किसान था और इसके फसल को जरूरत थी पानी की, इसलिए वो पूरे दिन सुबह से लेकर वो केवल उत्तर पूर्व की दिशा में बादलों में देखता रहता था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर में, अपनी औरत से बात कर रहा है ये, अपनी पत्नी से, और उसको बता रहा, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर में, अब हमें कुछ पानी मिलने वाला। औरत करा, अब हमें कुछ पानी मिलेगा। The woman who was preparing supper replied, जो उसकी पत्नी थी वो भोजन पका रही थी, उसने जवाब दिया, replied, जवाब दिया, yes, हाँ, yes, God willing, मिलेगा, बट भगवान की इच्छा होगी तब। The older boys were working in the field, जो बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे, while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, और जो छोटे बच्चे थे वो घर के पास में खेल रहे थे, वो तब तक खेलते जब तक औरत उनको बुला ना लेती खाना खाने के लिए। देखो यहाँ, women called to them all, come for dinner, तब तक जब तक खेलते हैं जब तक वो औरत उन्हें रात्रि के भोजन के लिए नहीं बुलाती, तब तक वो खेलते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, भोजन के समय, भोजन करते समय, जब उनका परिवार भोजन कर रहा था, दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिकेटेड, जैसा लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगन टू फॉल, बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें पड़ना शुरू हो गई। लेंचो ने सुबह ही भविष्यवाणी कर दी थी अपनी पत्नी से, सॉरी सुबह कर रहे, शाम को उसने भविष्यवाणी किया था कि अब हमें कुछ लगता है पानी मिलेगा। जब वो बादलों को देखा तो उसे महसूस हुआ और अपनी पत्नी से बात कहा था वो,
तो वही ये बता रहा लेखक कह रहा है कि जैसा लेंचो ने पहले भविष्यवाणी किया था, बड़ी बड़ी बूंदें पड़ना शुरू हो गई। बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट हेड माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, कह रहा है उत्तर पूर्व दिशा में बड़े बड़े बादल पर्वत का रूप लेकर, माने पर्वत जैसे बादल आते हुए बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा जो चल रही थी बहुत ताजी और सुगंधित हवा, मीठी हवा और ताजी हवा चल रही थी। से बारिश के टाइम में क्या होता है, जब बारिश का मौसम बन जाएगा तो हवा चलती तो बहुत ठंडी होती है, तो उसी तरह से ठंडी हवा चल रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, वो आदमी अर्थात लेंचो और किसी वजह से बाहर नहीं गया। देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर बारिश की बूंदों का आनंद लेने के लिए बाहर जाता है वो। The man went out for no other reason to have the pleasure of feeling the rain on his body. आदमी वो लेंचो जो किसान था वो किसी और वजह से बाहर नहीं गया, बल्कि अपने शरीर पर बारिश की बूंदों का आनंद लेने के लिए बाहर गया। एंड when he returned, exclaimed, जब वो बाहर वापस आता है, माने बाहर से रिटर्न होके वापस होके घर में आता है, तो वो अपनी पत्नी से एक्सप्लेन करता है, बताता है, these are not raindrops falling from the sky, कारा आसमान से ये बारिश की बूंदें नहीं गिर रही है, they are new coins, ये नए सिक्के गिर रहे हैं, they are new coins, ये नए सिक्के हैं। the big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5, कारा बड़ी जो बूंदे हैं ये 10 सेंट के बराबर हैं और छोटी बूंदे जो है 5 सेंट के बराबर है। सेंट जैसे हमारे यहाँ रुपया पैसा चलता है, वैसे विदेशों में सेंट चलता है, डॉलर चलता है ना, तो इसी तरीके से सेंट रुपए का एक बहुत छोटा भाग, तो डॉलर का एक छोटा भाग वही, ठीक है। हाँ, इसको देखो थोड़ा सा, विद certified expressions he regarded the field of Raipur with its flower, बहुत संतुष्ट होकर माने खुश होकर अपनी फसल को देखा और बारिश को देखा, वो कि बारिश पड़ रही है तो बहुत खुश हो गया और खुश होकर फसल का निरीक्षण किया। पकी हुई फसल जो फूलों से लदी हुई थी उसका निरीक्षण किया, उसको देखा। ड्रॉप इन सर्टेन ऑफ रेन, जो जिसे पर्याप्त मात्रा में बारिश मिल गई थी। बट सडनली, लेकिन एकाएक, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, एकाएक एक बहुत तेज हवा बहना शुरू कर दी। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगन टू फॉल, और उसी के साथ साथ बहुत बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें शुरू हो गई। दिस ट्रूली रिस्पॉन्सिबल न्यू सिल्वर कॉइन, वास्तव में ये नए चांदी के सिक्के थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन ran out to collect the frozen pills, बच्चे अपने आप को एक्सपोज कर लिए। एक्सपोज का मतलब अपने कपड़े खोल देना, माने खोल देना, दिखा देना, पूरा एक्सपोज करना, ओपन कर देना। तो ये कह रहा बच्चे अपने कपड़े खोल खोल के बारिश में दौड़ने लगे। टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्प, ये जो जमे हुए बर्फ के टुकड़े थे उन्हें इकट्ठा करने के लिए छोटे छोटे बच्चे दौड़ते दौड़ते बाग में चले गए। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, कह रहा है लेंचो बोला, किसान जो था बोला कि अब तो बहुत बुरा हुआ, क्योंकि बारिश हो गई थी। बारिश के बाद एकाएक तेज बूंदें पड़ी और तेज बूंदों के बाद बहुत तगड़ा तूफान आ गया, और तूफान के बाद क्या होने लगी, बर्फबारी होने लगी। तो वही ये कह रहा है, और उसके बच्चे जो है
बर्फ इकट्ठा करने के लिए, बर्फ के टुकड़े इकट्ठा करने के लिए घर से बाहर कपड़े खोल के घर से बाहर दौड़ने लगे। तो किसान क्या कह रहा, इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, अब बहुत बुरा हुआ। एक्सप्लेन्ड मैन, वो आदमी बताया, आई होप इट पास क्विकली, मैं उम्मीद कर रहा था, मैं आशा कर रहा था कि ये तूफान जल्दी गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी गुजरा नहीं, तूफान जल्दी नहीं खत्म हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, 1 घंटे तक, कितने देर तक, 1 घंटे तक बर्फ पड़ती रही, माने हेल रेन ऑन द हाउस, जो है बर्फ की बारिश होती रही। कहां पर, ऑन द हाउस, घरों में, द गार्डन, बगीचों में, हिल साइड, पहाड़ियों पर, द कॉर्नफील्ड, धान की फसल में, ऑन द होल वैली, पूरी घाटी में, 1 घंटे तक पूरी घाटी में बर्फ पड़ती रही। कहने का मतलब यह है कि घाटी में पड़ी, पहाड़ों पर, घरों में, बगीचों में, हर जगह 1 घंटे तक बर्फ गिरती रही। फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, पूरा खेत सफेद हो गया था जैसे कि वह नमक से ढका हुआ है। ठीक है, बस इतने, ठीक है।